भी नहीं मालूम है कि ये मेरा वीडियो कहाँ तक जाएगा, वीडियो चलेगा कि वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ये भी मुझे नहीं मालूम है। मुझे मगर इतना यकीन है कि वीडियो जहाँ तक भी जाएगा, जिस लोगों के पास जाएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बात बताया जिससे किसी का नुकसान हो। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं यही सोचता हूँ कि भाई मैं अगर सही ढंग से पढ़ रहा हूँ तो मैं दूसरे भाई को भी सही ढंग से बताऊँ, ताकि वो गलती ना करे। और इसमें जितने भी फॉर्म भरे गए हैं भाई, मैं सही बता रहा हूँ, वो अभी बिल्कुल जो करंट में भी मैट्रिक पास किए हैं, मतलब कि 2 साल 1 साल पीछे के, वो भी फॉर्म भरे मेरे भाई। तो उसको जितना अनुभव नहीं होगा, उतना उससे कहीं ज़्यादा आपके पास अनुभव होगा। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से चले और बिल्कुल तैयारी सटीक करें। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो आज जो है, ये 17 दिन हो गया मुझे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हुए। आज मैंने ब्लॉग नहीं डाला इसलिए क्योंकि मैंने ब्लॉग कल शूट नहीं किया था, कुछ काम पढ़ने में व्यस्त था। मुझे लगा नहीं कि क्या शूट रोज़ रोज़ करना, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया। पर आज मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिपरेशन को आप अगर बिगनर है तो बिगनर को कैसे करना चाहिए, और जो प्रो है उसको कैसे करना चाहिए। ये दोनों बहुत अलग है भाई। बिगनर्स को पहले करना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे टीचर का चयन करना चाहिए, जो कि आप कर चुके होंगे। अगर नहीं किए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप 1-2 टीचर है जो मेरे नज़र में आप पढ़ सकते हैं उससे। एक हिंदी मीडियम के जो है उससे आप पढ़ सकते हैं, एक एसके झा का है, फुल कोर्स आप पढ़ सकते हैं रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का। एक आप चाहते हैं तो ग्रुप डी एनटीपीसी का आप इससे पढ़ सकते हैं, दीपक सर से पढ़ सकते हैं। और आप एक और चाहेंगे उससे पढ़ना, द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहेंगे तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये 3 जो है रेलवे के पूरे क्षेत्र में सबसे मस्त और सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है। इससे विद्यार्थी अपने आप को उससे सुनिश्चित करके रिजल्ट होता है। तो मेरा मानना यही है कि मैं तो भाई एसके झा को फॉलो करता हूँ, तो एसके झा के हिसाब से मैं अपना पढ़ाई को करता हूँ। आप कौन सा टीचर पढ़ते हैं, आप उसका पढ़ाई करेंगे। 2-3 कमेंट्स आपके सामने चल रहा होगा कि एक ने कहा था कि भाई मैं फर्स्ट बार किससे बैच खरीदूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि एसके झा का आप बैच अभी न्यू चल रहा है ग्रुप डी एनटीपीसी का, तो आप वो बैच फुल फाउंडेशन ले लें और पढ़ाई को कंटिन्यू करें, देर ना करें। अगर आप फॉर्म नहीं भरे होंगे तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि अब लास्ट समय है। अब फॉर्म अच्छे से भरें ताकि कोई दिक्कत ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। भाई रिजेक्ट अगर फॉर्म हो गया तो आपका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, फॉर्म अच्छे साइबर में जाके भरवाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि पढ़ाई आप करते हैं तो कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक पढ़ाई करने का तरीका होता है कि हाँ, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ किताब खोल के और कुछ कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ किताब खुला हुआ है और मेरा ध्यान कहीं और है। मैं कुछ कर रहा हूँ, 5 मिनट में मोबाइल देखता हूँ, फिर 5 मिनट में किताब को देखता हूँ, फिर 5 मिनट में कहीं कोई बाहर में शोरगुल हो रहा है तो उस चीज़ को देख रहा हूँ। ये लॉज में ज़्यादा होता है और घर में भी होता है। तो आप इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो रियल बात है कि आप बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को अब इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते अनुभव हो गया कि इस चीज़ से बचना चाहिए। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल बचता हूँ। और कैसे बचता हूँ, अपने आप को, अपने माइंड को मैं इस चीज़ में बिल्कुल ही एकदम अट्रैक्ट रखता हूँ, कि अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखता हूँ पढ़ाई के लेवल में, कि उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ उसके अलावा पढ़ने का काम होना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अन्यथा आप सिर्फ बर्बादी के कगार पे जाएंगे। धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा एक समय में कि भाई मैं तो पढ़ रहा था, और जब एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे, एग्जाम जब देंगे, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं सच में वहाँ नहीं पढ़ रहा था। खुद अंदर आत्मा से आपको फीलिंग आएगा ऐसा कि मैं क्या पढ़ रहा था। जब पढ़ रहा था तो मुझे आना चाहिए ना भाई। आपको नहीं आ रहा था इसका मतलब आपने नहीं पढ़ाई की है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल फुल फोकस्ड होके पढ़िए, क्योंकि फोकस ही आपको वहाँ रिजल्ट दिलाएगा। इसलिए क्योंकि जितना आप एकाग्रता रखेंगे, आप उतना ही वहाँ अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो बिगिनर है उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले अपने फुल सिलेबस को एक पहले उसका पीडीएफ सोर्स निकाल लें, या चाहे तो प्रिंट आउट वही पीडीएफ में प्रिंट निकाल लें, या चाहे तो उसको पेन पेपर पे लिख ले, पेन से अपने कॉपी के ऊपर लिख ले। और पर डे एक चैप्टर के चारों सब्जेक्ट जो है, जैसे साइंस, आपके मैथ, आपका रीजनिंग और जीके जीएस, ये जीके और करंट अफेयर्स, ये चारों चीज़ के पहले आप उसको सिलेबस को पहले लिख ले। उसके बाद प्रतिदिन एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाए और उस पर टिक लगाते जाए। मैं यही करता हूँ मेरे भाई, उसके अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। मेरा कुछ कंप्लीट है, इस वजह से मैं हर चीज़ को छोड़ते रहता हूँ और कुछ चीज़ को करते रहता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं मेरी बहन मेरे भाई जो भी है, तो उसको पहले सबसे पहले अपने सिलेबस का नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद प्रतिदिन, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बाढ़ बर्फ या चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाए,
आपको पहला काम ये करना है कि प्रतिदिन मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, समझ में आए अथवा ना आए। एक तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि यार पढ़ लिए, समझ में आया कि नहीं आया। पहले इस चीज़ को नहीं सोचना, पहले कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक चीज़ एक बार में किसी भी कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जिसको समझ में आ जाता है कि भाई एक बार कह दिया और उसके दिमाग में घुस गया। नहीं भाई, टीचर भी है तो टीचर क्या है, टीचर 1000 बार पढ़ाया है तभी हमको पढ़ा पा रहा है। अगर 1000 बार हम पढ़ लेंगे तो हम खुद पढ़ा पाएंगे। तो यही कुछ सोचिए अपने आप में कि डिफरेंट है, सब में अलग अलग दिमाग की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, उसको पहचानिए आप। क्योंकि भाई अगर आप पढ़ेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। तो मगर अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ने बैठा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि बस चल रहा है वीडियो, किसी भी टीचर का चल रहा है, बस लिख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, उससे कुछ नहीं होगा भाई मेरे। आपका सिर्फ कॉपी भरेगा ना, आपका दिमाग में कोई भी बात नहीं जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मेरे साथ बीतता है, जो बीता है, मैं उसी बात को आपके सामने रखता हूँ। और मुझे कुछ नहीं कहना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। 5 महीना समय बिल्कुल है अभी से लेके। अगर आप DFCCIL का फॉर्म भरे हैं तो आपके पास 2 महीना है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम हो जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।